सभी को नमस्ते जी। दोस्तों मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों आज एक कट्टर हिंदू भाई बड़ा दुखी होकर मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, क्या अनिल भाई इन जाहिल मुसलमानों का कोई इलाज नहीं हो सकता? मैंने पूछा क्यों, कैसे? उसने कहा ये लोग जन्नत की हूरों में उलझे रहते हैं और जन्नत की हूरों के चक्कर में सारी दुनिया को इन्होंने दोजख बना के रखा हुआ है। इनका जो अल्लाह है, इनका जो मोहम्मद है, वो औरत के मुंह वाली गधी को लेकर उड़ जाता है। ये धरती को चपटी मानते हैं। जन्नत में शराब की नदियां बहती हैं, अदम का बाग है और इस प्रकार की एक दो नहीं हजारों चीजें इनके पास हैं। क्या इन मूर्खों को यह नहीं पता धर्म इस प्रकार की चीजें नहीं सिखाता? धर्म तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या इनका इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? तब मैंने कहा, मेरे भाई आपकी और उनकी मान्यताओं में सिर्फ भेद एक है, वह यह है कि वह लोग क्रूर हैं और आप क्रूर नहीं हैं। अन्यथा आपके यहां देखो तो उनसे कहीं ज्यादा अंधविश्वास है। वो हैरान हो गया, कहता कैसे भाई, ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा सुनो मैं बताता हूं। वो लोग औरत के मुंह वाली गधी मानते हैं, आप हाथी के मुंह वाला मनुष्य मानते हो। वो लोग मानते हैं अल्लाह स्वयं जन्नत में शराब पिलाता है और आपके यहाँ आपका भगवान शिव वो स्वयं भांग पीता है। वो लोग कहते हैं जन्नत में बेहतर हूरे हैं, वहाँ इतने सुख हैं, आनंद है, ऐशो आराम है, भिन्न भिन्न प्रकार की स्त्रियां हैं जिनको साथ आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। आप मानते हो आपके यहाँ स्वर्ग है, नरक है और उनमें बहुत सारी अप्सराएं हैं और अप्सराओं के साथ यमदूत और यमराज आदि हैं। वो लोग कहते हैं हम गाय बलि देना हमारा धर्म है और आप कहते हो हमारा नर बलि और पशु बलि आपका धर्म है। वो लोग कहते हैं धरती चपटी है और आप लोग कहते हो कि धरती एक जानवर के एक सांड के सींग के ऊपर रखी हुई है। उनकी मान्यताओं में आपकी मान्यताओं में देखो तो कोई ज्यादा भेद नहीं है, भेद मात्र एक है, क्रूरता का। और सुनो, वो लोग कहते हैं अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि बना दी और आप कहते हो आपके पुराणों में देखो हर जितने पुराण हैं उतनी प्रकार की सृष्टियां बताई गई हैं, आप सत्य किसको मानोगे? वो लोग कहते हैं कि हमारा अल्लाह निराकार है, उसकी कोई मूर्त नहीं हो सकती, वो भी कब्रों को पूजते हैं, मजारों को पीटते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर वह भी निराकार है, परंतु आप भी मंदिरों मस्जिदों में पीटते रहते हो, घंटियां पीटते रहते हो। फिर मैंने कहा मेरे भाई इस प्रकार के उदाहरण ये तो चंद हैं जो मुख्य हैं, मैंने आपसे कहे, और आप ठीक ठीक आकलन करोगे तो पाओगे हर चीज उनके समकक्ष आपके यहाँ है। तो आप कैसे कह सकते हो वो गलत है और आप सही हैं? आप कैसे कह सकते हो वो अधर्म के साथी और आप धर्म के साथी हैं? आप कैसे कह सकते हो वो क्रूर हैं और आप क्रूर नहीं हैं? आप कैसे कह सकते हो उनका मार्ग तो मुक्ति का मार्ग है और आपका मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है? आप कैसे कह सकते हो कि वो तो नरक में जाएंगे और आप स्वर्ग में जाएंगे? आप कैसे कह सकते हो कि वह तो जाहिल हैं, गवार हैं और आप बुद्धिमान हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। परंतु हाँ, फिर मैंने उससे कहा मेरे भाई अगर आपके हृदय में, आपके मन में जरा सी भी धर्म के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति आस्था है, संसार के प्रति आस्था है, तो आपको अपने पहले धर्म को समझना होगा। अगर आप अपने धर्म को समझ पाए, अपने ईश्वर को समझ पाए, प्रकृति को समझ पाए, जीव को समझ पाए, सृष्टि उत्पत्ति को समझ पाए और इसके सृष्टि उत्पत्ति के साथ ईश्वर के 3 कर्मों को समझ पाए, तब आप समझ पाएंगे कि वह कहाँ गलत, आप कहाँ गलत। और जब तक आप नहीं समझोगे वह अपनी जगह सही हैं, आप अपनी जगह सही हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वो क्रूर होने के साथ साथ, परंतु आपको रोक सकते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान रख लेना इस बात को। अब मैं आपको थोड़ा समाधान बताता हूं। इसका समाधान क्या? इसका समाधान निकलता है हमारे पूर्वजों की परंपराओं से, मान्यताओं से। हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी वैदिक ऋषि हुए, हमारे सारे के सारे ऋषि जिन परंपराओं को मानते थे, जिस धर्म को मानते थे, जिस संस्कृति सभ्यताओं को मानते थे, जिन धर्म का आधार जो था, हमें उसके ऊपर बढ़ना होगा। और वह आधार था वेद, वह आधार था वेद से निकली पुस्तकें, वह आधार था ब्राह्मण ग्रंथ, वह आधार था उपनिषद। और आज हम किसको मानते हैं? कहते हैं हमारे इधर तो जी आज हमने भगवत का पाठ चला रखा है, शिव पुराण का पाठ चला रखा है, हमने कल की अवतार की बातें चल रही हैं, हमारे ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये चलेगा तो यही होगा, क्योंकि पुराणों में मात्र और मात्र गपोड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी के लिए हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं अच्छा होता अगर यह पुराण लिखने वाला गर्भ में ही मर जाता, तो हमारे राष्ट्र का इतना पतन न होता। और मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ दिन पहले की घटना बताता हूं।
कि क्या हुआ, मेरे पास एक नंबर से कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव कर लिया। तो जैसे ही मैंने कॉल रिसीव किया, उस व्यक्ति ने मेरा परिचय पूछा, मैंने अपना थोड़ा सामान्य परिचय कराने के बाद उसका परिचय लिया। तो वह व्यक्ति दक्षिण भारत के किसी गांव का रहने वाला था। उसके साथ उसने मुझसे चर्चा करी। उसने सबसे पहली बात मुझसे जो कही, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम हिंदुओं को क्यों बदनाम करते हो, तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारे समाजी ज्यादा बनते हो क्या, तुमने हमारे धर्म का नाश कर दिया, उसने मुझसे कहा। मैं उसको उत्तर दे पाता इससे पहले ही एक व्यक्ति और उसके साथ कॉन्फ्रेंस में था, वह भी बीच में कूद गया। तो अब वह दो व्यक्ति हो गए, और वह दो व्यक्ति इतने सिरफिरे व्यक्ति कि वह ना तर्क समझना चाहते, वह बुद्धि से आकलन नहीं करना चाहते, वह विचार नहीं करना चाहते, ना इतिहास जानते, ना भूगोल जानते, ना संस्कृति जानते, ना परंपराएं मान्यताएं, कुछ नहीं जानते। एक चीज जानते, विरोध करेंगे। किसका विरोध करेंगे? उसका विरोध करेंगे जिसकी वजह से तुम बचे, उसका विरोध करेंगे जिसकी वजह से तुम्हारे पुराण लिखे गए, उसका विरोध करोगे जिसकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व है, उसका विरोध करोगे जिसकी वजह से तुम जो स्थापित करना चाहते हो। और वह ऐसे ऐसे फिर उनसे साथ मेरी नोकझोंक, थोड़ी विवाद चलता रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई आप चाहते क्या हो, आप क्यों मेरा समय व्यर्थ करना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि तुम अपने आर्य समाज की दुकान बंद कर लो। अब ये बताओ, आर्य समाज किसी मेरा है, ऋषि दयानंद का है, या किसी व्यक्ति विशेष का है, या संप्रदाय विशेष का है, या कुछ व्यक्तियों के समूह का है? किसका है आर्य समाज? मैं उन भाइयों को समझा पाता, इससे पहले वो इतने उतावले हो गए, इतना कहते ना, वो दिमाग उनका बिल्कुल ऐसे हो गया, ऐसे हो रखा था उनका दिमाग, कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। तब मैंने उनका फोन काटा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जो हमारा समाज है, क्या ऋषि मेरे थे? क्या श्री रामचंद्र जी मात्र मेरे हैं? क्या ऋषि ब्रह्मा से ऋषि लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत उन ऋषियों पर सिर्फ मेरा अधिकार है? नहीं, उस पर संसार के प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। हिंदू का, ईसाई का, मुसलमान का, बौद्ध का, जैन का, सिख का, सबका अधिकार है। और उन्हीं की शिक्षाओं से, उन्हीं की शिक्षाओं को लोगों ने अपने अपने अनुसार मंडकर अपने अपने मत बनाए। किसी ने इस्लाम बनाया, किसी ने ईसाईयत बनाई, किसी ने बौद्ध बनाया, किसी ने जैन बनाया, किसी ने कुछ बनाया, और आगे बनते रहेंगे। और यह वो जो दो भाई जो थे, वह बिल्कुल नहीं समझना चाहते थे कि समस्या का कारण आर्य समाज नहीं, समस्या का कारण आपका अंधविश्वास है, समस्या का कारण आपकी अवैधिक मान्यताएं हैं, समस्या का कारण आपका विद्या न होना, समस्या का कारण आप सत्य सिद्धांतों को न जानना है। पर वह भाई तो चले सनातनी बनने, वह भाई तो चले धर्म के रक्षक बनने। और धर्म के रक्षक भी कैसे? इतने विचार करके देखो, वह धर्म के रक्षक परंतु धर्म को ही नहीं जानते, वह राष्ट्र के रक्षक परंतु राष्ट्र को ही नहीं जानते, वह संस्कृति के रक्षक परंतु संस्कृति को ही नहीं जानते। और ऐसे ऐसे हमारे भाई, मेरे भाई, एक दो नहीं है, इस देश में हजारों की संख्या में है जो कहते हैं इस आर्य समाज ने नाश कर दिया। अरे वह नहीं जान पाए कि आर्य समाज की वजह से ही आज हमारा हिंदू समाज बचा। आर्य समाज को इस व्यक्ति विशेष संस्था मत माना करो, मैं बार बार कहता हूं, आर्य समाज किसी संस्था का नाम नहीं है। आर्य, अच्छा आप बताओ, आपने रामायण देखा, महाभारत देखा, इसमें कहीं पर भी आपने हिंदू शब्द देखा? द्रौपदी युधिष्ठिर को क्या कह के बुलाती है? आर्यपुत्र। माता रुक्मणी श्री कृष्ण को क्या कह के बुलाती है? आर्यपुत्र। माता सीता श्री रामचंद्र जी को क्या कह के बुलाती है? आर्यपुत्र। तो हम तो आर्यपुत्र हैं, हम हिंदू कहां से हो गए? और मैं ये कहता हूं, आज उन आर्यों का ही वंशज हमारा हिंदू मेरा भाई है। बस भेद इतना है, वह शब्द का भेद है। वह मेरा भाई जो अपने परंपराओं को जानता था, अपने संस्कृति को जानता था, मूल को वह दूर हो गया। और हमें ऋणी होना चाहिए ऋषि दयानंद का। उन्होंने बताया श्री रामचंद्र जी का जीवन ऐसा था, उन्होंने बताया श्री कृष्ण ऐसे थे, उन्होंने बताया श्री कृष्ण की मान्यताएं क्या थी, परंपराएं क्या थी, धर्म क्या था, संस्कृति क्या थी। तो ऐसे लोगों को भी हमें सही मार्ग पर लाना होगा। और उनका मात्र एक ही उपाय है कि जो मेरे बुद्धिमान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले अपने धर्म को जाने, वेद को जाने, वेद की ऋचाओं को जाने, वेद के अनुसार अपना जीवन बनाएं, वेद के अनुसार अपनी जीवन शैली बनाएं, और इसी में अपनी उन्नति के साथ साथ समाज की उन्नति करेंगे। तभी तो हम मुसलमानों का, ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनों का, सबका तो हम शुद्धिकरण कर पाएंगे। अन्यथा जनेऊ पहनाकर हवन करा देना यह शुद्धिकरण नहीं होता। शुद्धिकरण होता है कि वह जो अवैदिक परंपराओं में था उसको वैदिक परंपराओं में लाना, यह शुद्धिकरण है। और इसको शुद्धिकरण तो वही करा सकता है जो शुद्ध स्वरूप को जानता होगा, वेद को जानता होगा, वेद की संस्कृति को जानता होगा। तो आओ हम सब लोग वेद को मानने वाले बने, आओ हम सब आर्य बने, आओ हम सब आर्यावर्त बनाए, आओ हम सब संसार को आर्य बनाए।
और स्थापित कर दे समाज में कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज की वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो दोस्त मुझसे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उनसे मैं बार बार कहता हूं आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से फॉलो कर लीजिए और आप सभी से खुलकर वार्ता मैं वहाँ करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।